है बच्चों, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं इम्पल्स मोमेंटम का। असाइनमेंट में ये नंबर 5 है और ये लेक्चर नंबर 3 है ना। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना। क्या दिया है बच्चों, देखो तो ए स्फीयर ये वेज 100 न्यूटन मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस इन इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ मीटर पर सेकंड। बच्चों एक स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, इसको ये माने हैं, है ना, ये है, और ये इसका जो वेट है 100 न्यूटन है, एम ए जी, इसको एम ए माने हैं, इसका जो वेट है 100 न्यूटन है, ठीक है। अब मूव कर रहा है और मूव जो कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड से, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है बच्चों। अनदर स्फीयर बी ऑफ वे 80, एक और स्फीयर है ना, जिसको एम बी माने हम, ए बी है, और ये भी मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, है ना। लेकिन क्या है कि ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है ना, और इसका वेट जो है वो दिया है 80 न्यूटन, ठीक है। इफ ई बराबर, ई का वैल्यू दिया है 0.7, कैलकुलेट वेलोसिटीज ऑफ टू स्फीयर आफ्टर इम्पैक्ट एंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक प्लेस, है ना। बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि टकराने के बाद, इम्पैक्ट के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, है ना। बच्चों ध्यान रखना, ई का वैल्यू अगर 1 होता है ना तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। ई का वैल्यू अगर 1 से कम है तो होता है इन इलास्टिक, है ना, और उसमें से काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन फिर समझ लो, एक बार और फिर समझा देते हैं। दो स्फीयर है, एक का वेट 100 न्यूटन है, एक का वेट जो है 80 न्यूटन है। जो 100 न्यूटन है वो इधर से इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, जो 80 न्यूटन है वो इधर से इधर आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो 6 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ई का वैल्यू दिया है कि टकराने के बाद आफ्टर इम्पैक्ट व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज अल्सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों इस टाइप को क्वेश्चन में ना थोड़ा लॉजिक लगाना है ना। देखो तो ये जो है इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, इसे ऐसे बना लो, एक्स इधर और माइनस एक्स इधर, माइनस एक्स इस डायरेक्शन में, है ना। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर मान लो, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका वेट दिया है, कितना दिया है, 100 न्यूटन। तो वेट क्या होगा, एम ए जी बराबर 100। यहां से अगर मास निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, एम ए बराबर 100/g। इसका भी मास निकालना चाहे निकाल लेंगे हम, एम बी जी बराबर 80 न्यूटन, एम बी बराबर क्या हो जाएगा 80/g, होगा ना बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा सोचो कि ये इधर है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, टकराने के बाद ये किधर जाएगा, टकराने के बाद ये जो है ये इधर चला जाएगा और ये जो है ये इधर चला जाएगा, है ना। दोनों का डायरेक्शन पहले भी ऑपोजिट था, बाद में भी ऑपोजिट रहेगा। पहले क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, टकराने के बाद क्या होगा, सेपरेशन होगा, ठीक है बच्चों। चलो वही करते हैं जो पहले किए थे, इसमें भी लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो कंजर्व होता है ना। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इनिशियल मेरा ये है, तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, देखो इनिशियल मोमेंटम में दो बॉडी है, ये इसका मोमेंटम क्या होगा, एम ए यू ए, यहां पे प्लस लगाओ, एम बी यू बी इसका मोमेंटम। अब बच्चों यहां पे प्लस ही रहना दो, अभी बाद में जो है हम डायरेक्शन के अनुसार जो है जब वैल्यू पुट करेंगे उसमें अपने आप जो है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब देखो तो फाइनल क्या है मेरा, ये है ना। अब देखो तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एम ए भी ए,
प्लस एम वी वी बी। अब बच्चों बोलोगे कि यहाँ पे इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो यहाँ साइन जो है चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा, है ना, अपने आप। अभी ऐसे ही रखो, बाद में जब वैल्यू पुट करेंगे ना, वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वी ए वी बी हमको निकालना है ना। अब बच्चों क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एम ए देखो, एम ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो 100/g, 100/g, जी का वैल्यू हम 9.8 ले लिए, इनटू यू ए का वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 4 ले लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो प्लस यहाँ पे बच्चों एम बी का वैल्यू कितना है, देखो 80/g, 80/9.8, और बच्चों यूबी का वैल्यू कितना होगा, देखो यार अब ध्यान देना है, यूबी जो है जस्ट यू ए इधर है तो यूबी इधर है, इधर हम पॉजिटिव लिए हैं तो इधर नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे -6 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे -6 करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अपने आप यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। इसको ध्यान देना, शुरू में ऐसे ही लिखना है, बाद में जो है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो है वैल्यू पुट कर देना है। बराबर फाइनल मोमेंटम एम ए मास तो चेंज नहीं होगा ना, एम ए क्या होगा 100/g, 100/9.8 इंटू वी ए क्या होगा अभी पता नहीं है, ये मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब देखो तो प्लस रहने दो यहाँ पे, एम बी क्या है मेरा 80/g, 80/9.8 इंटू वी बी रहने दो, है ना। देखो बच्चों वी बी जो उधर है, वी ए इधर है, सिर्फ वैल्यू पुट करते जाओ, है ना, अपने आप डायरेक्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों सॉल्व करते हैं, 9.8 यहाँ पे कॉमन है तो कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। ऊपर में गुना करो, ये कितना आ जाएगा 400 माइनस 80 को 6 से मल्टीपल करो 480 आ जाएगा, बराबर 100 वी ए प्लस 80 वी बी होगा बच्चों। देखो 400 में 480 घटाओगे तो क्या आएगा -80, और यहाँ पे 100 वी ए प्लस 100 वी बी, है ना। एक काम करो बच्चों, इसको जो लेफ्ट ले आओ, तो 100 वी ए यहाँ पे और 80 वी बी यहाँ पे, बराबर इसको राइट ले जाओ -80। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन जो है ना 1 मान लो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, हम ई का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। ई का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है वी बी माइनस वी ए, है ना, वी बी माइनस वी ए, ये वी बी माइनस वी यही तो होता है ना, वी बी माइनस वी बी डिवाइडेड यू ए माइनस यू बी, है ना। ये क्या है रिलेटिव वेलोसिटी और आफ्टर इम्पैक्ट, ये क्या है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। अब देखो बच्चों ये ऐसे ही पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो वैल्यू कैसे पुट करते हैं, देखो वी बी माइनस वी ए रहने दो, ठीक है। ई का वैल्यू 0.7 है, यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो यू ए कितना है, वहाँ पे देखो तो यू ए जो इधर जा रहा है तो कितना 4 है ना, तो यहाँ पे 4 पुट करो, ठीक है। माइनस यू बी का वैल्यू कितना है 6 है ना, तो नेगेटिव इधर है ना माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। अब 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, है ना। तो 0.7 बराबर वी बी, और देखो इधर बच्चों वी बी यहाँ पे ना थोड़ा सा माइनस आएगा, वी बी माइनस वी ए बाई 10। बच्चों 10 को इधर मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 7, और ये देखो ये यहाँ पे लिखे हैं माइनस वी ए पहले लिखे हैं प्लस वी बी ये बराबर 7। बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, ये इसको इससे मल्टीपल कर दिए 7 माइनस वी ए पहले लिखे हम प्लस वी बी, इसको हम ऐसे लिखे माइनस वी ए प्लस वी बी 7, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं, चूंकि देखो तो इक्वेशन 1 में जो है 80 है 100 है ना, तो सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स थ्रो यूज करेंगे। हम एक काम करते हैं 80 से मल्टीपल कर देते हैं, लेफ्ट करेंगे राइट भी करना पड़ेगा, 80 से करेंगे तो -80 वी ए प्लस 80 वी बी, और 80 से अगर इसको मल्टीपल करोगे 7 को तो आ जाएगा 560। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब बच्चों इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। अब बच्चों मैथमेटिक्स से किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो सकता है कि यहाँ पे हम 100 से मल्टीपल करते, है ना, इसमें वो भी कर सकते थे, क्योंकि 80 से कर देती। एक क्या करना है,
इक्वेशन 1 2 उसमें से एक वेरिएबल को काटना है। एक काम करो 1 2 1 में से 2 डिवाइड माइनस कर दो, इसमें से ये घटा दो, तो क्या होगा बच्चों को 100 VA माइनस 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 प्लस 80 VA, तो क्या होगा 180 VA प्लस 180 VB माइनस 80 VB। माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस एक कट जाएगा ना। अब देखो तो माइनस 80, ठीक है, और फिर माइनस 560 कितना हो जाएगा, इधर माइनस 640 हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों 180 जो है वो इधर डिवाइड कर दो, 640 बटे 180 माइनस पहले से है तो 0 0 कट जाएगा, 64 बटे 18। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आएगा VA बराबर माइनस 3.55 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, कोलिजन के बाद जो बॉडी ये होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। माइनस आ रहा है ना, देखो ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका तो पता चल गया मुझे, अब इसका वेलोसिटी निकालेंगे VB। कोई भी इक्वेशन से निकालो, VA के वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो और तो फिर इसमें पुट कर दो, है ना। तो हम इक्वेशन 2 से लेते हैं, फ्रॉम 2 यहां से। अब देखो तो फ्रॉम 2 से हमको क्या निकाला, VB निकालना है ना। तो देखो तो इधर 560 रहने देते हैं और ये जो है 80 VA यहां पे कर दिए राइट साइड, माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर क्या बचेगा 80 VB बचेगा बच्चों। देखो तो अब बच्चों देखो ध्यान दो, VB जो है अगर यहीं पे रखे तो 80 को डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो 560 प्लस यहाँ पे 80 है बच्चों और VA का वैल्यू क्या आया है माइनस 3.555, माइनस यहाँ पुट करोगे माइनस 3.555, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 560 माइनस 80 इंटू 3.555 बटे 80, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आता है 3.445 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो B है वो इधर जाएगा, ठीक है। तो देखो कोलिजन के पहले दोनों जो ऐसे आ रहा था, कोलिजन के बाद दोनों ऐसे जा रहा है, ठीक है। कोलिजन के पहले ये मेरा क्या था प्लस में, कोलिजन के बाद ये मेरा आ गया माइनस में। कोलिजन के पहले ये क्या था माइनस में, कोलिजन के बाद ये आ गया मेरा प्लस में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझोगे, है ना। अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है। देखो बच्चों आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हम। अब देखो तो हम लोग VA निकाल चुके हैं, VB निकाल चुके हैं। VA कितना आया था इतना, VB कितना आया था इतना, है ना। UA दिया गया था, ये UB दिया गया था, ये है ना। मास हम लोग यहाँ से निकाले थे MA बराबर ये, MB बराबर ये। अब बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, है ना। बच्चों यहाँ माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जो आता है 1/2 mv² आता है ना। तो V जो है वो अगर माइनस में भी हो तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 ma UA² प्लस 1/2 mb और UB², यही तो होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, 1/2 ma का वैल्यू क्या होता है 100/g 100/9.8 इंटू UA का वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकंड, 4² प्लस 1/2 mb का वैल्यू कितना है 80/9.8, है ना। और UB का वैल्यू कितना है 6 मीटर पर सेकंड, माइनस में है, यहाँ पे लिखो माइनस में लिख दो, लेकिन ये प्लस, ये तो प्लस ही हो जाना है ना, स्क्वायर। बच्चों एक काम करो 1/2 जो यहाँ पे कॉमन ले लो, 9 यहाँ पे भी कॉमन ले लो, है ना। यहाँ क्या बचेगा 100 इंटू 4² फिर प्लस 80 1/2 इंटू 80 इंटू 6²। बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना पूरा कैलकुलेटर से, है ना। इसको सॉल्व करोगे फिर इसको करोगे मल्टीपल करोगे तो इतना आता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर 228.338। हम सब कुछ SI में लेके चल रहे हैं ना, तो क्या यहाँ पे क्या पुट करेंगे जूल, ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है बच्चों। फाइनल क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब देखो फाइनल में ये है ना 1/2 ma और फाइनल वेलोसिटी क्या है VA, तो VA² प्लस 1/2
एम बी प्लस एम बी इंटू वी बी स्क्वायर। इसका वेलोसिटी कितना है, वी बी है, वी बी इतना है, सबका वैल्यू पुट कर दो। 1/2 एम ए का वैल्यू क्या है 100/g 100/9.8 और वी ए का वैल्यू क्या है, देखो वी ए इधर जा रहा है ना, तो -3.55 -3.555 स्क्वायर, ये प्लस ही हो जाना है ना, प्लस 1/2 80/9.8 एम ए का वैल्यू, सॉरी एम बी यहाँ होगा ना, एम बी हाँ एम बी होगा यहाँ पे बच्चों, एम बी का वैल्यू 80/9.8 इंटू वी बी का वैल्यू, वी बी का वैल्यू कितना है 3.445 यहाँ 5 है बच्चों स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे भी देखो बच्चों 1/2 कॉमन यहाँ से आ जाएगा, 9 पॉइंट यहाँ पे भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 100 इंटू 3 पॉइंट, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.555 स्क्वायर होगा ना बच्चों। अब देखो तो बच्चों ये यहाँ पे क्या है प्लस है, ये प्लस है, ठीक है बच्चों प्लस, तो ध्यान देना गलती से माइनस लिख गया, प्लस 80 इंटू 80 बचेगा 80 इंटू 3.444 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये और ये मेरा कॉमन आ गया, ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे ना तो आएगा इतना 112.777 जूल, ठीक है। ये मेरा हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। देखो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कम है ना, इनिशियल कितना है मेरा इतना है और फाइनल इतना है। इनिशियल मेरा 228.338 है और फाइनल कितना है 112.7777 है ना। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, इसमें से इसको हम घटा देंगे है ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल मेरा ये है 2228.338 माइनस 112.777 है ना, तो इसको घटाओगे तो आता है 115.561 जूल है ना। इतना एनर्जी जो है वो मतलब किस फॉर्म में चला गया, हीट के फॉर्म में चला गया, टकराएगा तो हीट निकलेगा, साउंड निकलेगा, उसके फॉर्म में चला गया है ना। क्योंकि एनर्जी चला गया है ना तो वेलोसिटी भी कम होना चाहिए आफ्टर इम्पैक्ट। तो देखो तो शुरू में जो वेलोसिटी है इसका कितना है 4 मीटर पर सेकंड, देखो तो बाद में कितना है इसका -3.555 मीटर पर सेकंड। शुरू में इसका कितना है 6 मीटर पर सेकंड, बाद में कितना है 3.445 मीटर पर सेकंड है ना। तो अब देखो थर्मोडायनामिक्स के अनुसार जो टोटल एनर्जी जो होता है कंजर्व होता है ना, तो वो ये बोलता है टोटल एनर्जी बोलने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, टोटल अगर करोगे ना तो टोटल जो होता है वो इनिशियल बराबर फाइनल होता है ना। यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है।